गुड इवनिंग इंडिया। एग्ज़ाम सीज़न आने वाला है और जब मार्च अप्रैल का महीना आता है, डेट शीट सामने आ जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करें कि आखिरकार हर बच्चे में जो पोटेंशियल है, स्टूडेंट उसी के अनुसार परफॉर्मेंस भी दे पाए। इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे सुधा आचार्य जी का। नमस्कार मैडम, आप प्रिंसिपल हैं आईटीएल पब्लिक स्कूल द्वारका से, और साथ ही डॉक्टर मीना चंद्रा हमारे साथ हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आरएमएल अस्पताल से। आपका भी स्वागत है। सुधा जी, आपसे शुरू करेंगे कि एग्ज़ाम जो होते हैं हर साल आते हैं, हम सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम की उद्देश्य अपने आप को स्कोरिंग मशीन के हिसाब से नहीं लेना है कि मैं जितनी स्कोर करती हूँ या करता हूँ वो मुझे रिफ्लेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एग्ज़ाम को हमेशा मैं बोलूँगी कि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ लेना है। एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट। सो आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि एग्ज़ाम आ रही है एंड मुझे एंग्सियस लग रहा है, ये लगेगा ही। बट मैं बताऊंगी कि एग्ज़ाम को एक स्मार्ट लर्नर की तरफ लेना है। यू शुड हैव स्मार्ट गोल, बी ए स्मार्ट लर्नर। यू डोंट हैव टू slug it out, you don't have to memorize, but आपको लर्निंग एंड स्टडी स्ट्रेटेजी अगर आती है, सो you can conquer the world। तो डॉक्टर मीना, आपसे भी जानना चाहूँगा कि हम सभी पढ़ते हैं, शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों बैठूं मैं एग्ज़ाम में? अगर मुझे इतना तनाव होता है, मैं बैठूं ही क्यों एग्ज़ाम में? अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हम कितने सक्षम हैं ये हमें स्वयं भी नहीं पता चलेगा, और दुनिया को कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर चीज़ आजकल स्पेशलाइज्ड है, कंपटीशन है। तो आपका स्तर क्या है ये बेंचमार्क कैसे पता चलेगा? तो एक बेंचमार्क होता है एग्ज़ाम्स, लेकिन वही एक बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एकेडमिक स्किल्स बताता है, लेकिन आपके जो सोशल स्किल्स हैं, स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, को करिकुलर स्किल्स हैं, उसके अलग पैमाने हैं। तो बट एकेडमिक स्किल भी ज़रूरी है, तो उसकी आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप अपनी उम्र के बाकी बच्चों के बनस्बत कितना परफॉर्म कर पाते हैं, इसका एक रफ आइडिया लग जाता है। बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। तो ये बताइए डॉक्टर मीना चंद्रा कि एग्ज़ाम के साथ स्ट्रेस बड़ा जुड़ जाता है, तो क्या एग्ज़ाम के साथ ह्यूमर भी जुड़ सकता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमर इज़ देयर इन आवर लाइव्स। क्या एग्ज़ाम के साथ आप ह्यूमर भी जोड़ सकते हैं? ज़रूर जोड़ सकते हैं। अगर हम समझें कि स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, EUSTRESS, और एक होता है डिस्ट्रेस। जब तक हम स्ट्रेस को कोप कर पाते हैं, जब तक हम स्ट्रेस के से हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, उसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। एक स्टेज के बाद जब हम कोप अप नहीं कर पाते, तभी वो डिस्ट्रेस बनता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो कोई परफॉर्म नहीं करेगा। स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम से पहले, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं जो पूरे साल नहीं होती, तो इट हैज़ अ पॉजिटिव कंपोनेंट ऑल्सो। ह्यूमर ये है कि आप एग्ज़ाम को उसके लेवल पे देखिए, कुछ अच्छा नहीं करें तो अपने ऊपर थोड़ा हंस के भी देख लीजिए कि इतना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, रेदर देन मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने क्या कर दिया। तो हाउ यू टेक योर एग्जाम, इट्स सक्सेस एंड फेलियर, दैट यू कैन लिंक टू ह्यूमर। जी, यानी एग्जाम्स कैन बी अ जॉयफुल एक्सरसाइज एज वेल, लेकिन जो थोड़ा स्ट्रेस है वो सुधा जी ज़रूरी भी है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परफॉर्मेंस का आकलन कर सकें। स्ट्रेस इज एसेंशियल, स्ट्रेस इज एसेंशियल, बट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव स्ट्रेस। आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी की आधे भी निभा देते हैं किसी और की तरह, किसी और की ज़िंदगी जीने के लिए। यू आर यूनिक, यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड एज वन यूनिक क्रिएचर, सो बिलीव इन योर सेल्फ। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं और ये एक लेटर प्रिंसिपल का आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा, इस पे ज़रूर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। दिस इज़ अ स्कूल प्रिंसिपल who has sent the letter to the parents, because parents, it's very essential for us to really understand how to tackle our children. It says, dear parents, this is principal writing to parents. Dear parents, the exam of your child will start soon. I know you are all really anxious for your child to do well. But please remember, amongst the students who will be sitting in the exams, there will be an artist who doesn't need to understand maths. There will be an entrepreneur who perhaps don't care much about history. There is a musician whose chemistry marks won't matter. An athlete whose physical fitness perhaps matters more than physics. So if your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and dignity, notwithstanding their score. The love of parents and teachers and the principal included will remain there, and will not judge you by your marks. Is that true? Yes, very true. And I would tell you that when head, heart and hand
amalgamation of these three takes place, there learning takes place. So learning has to be with hand, learning by doing. If you memorize and reproduce that in the exam and score 100%, that is not gaining knowledge. You are going to be global citizen. So how you are applying your knowledge in real life. Life skill बहुत important है. Emotional stress को कैसे cope up करना है, that is very important. And empathy, I would say that value of empathy for others, then you will be successful. Absolutely. और आप साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनमें तो एम्पैथी सबसे ज्यादा होती है. इस समय जो व्यूअर्स देख रहे हैं थोड़ा तनाव में बैठे हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 30 दिन रह गए, 9 मार्च से पहला पेपर अंग्रेजी का, तो अब बचे समय में भी हम अपनी रणनीति बना सकते हैं. बढ़िया, बिल्कुल बना सकते हैं. इनफैक्ट इसी टाइम अच्छी रणनीति काम आती है. पूरे साल तो मेहनत की, सिलेबस सब टीचर्स ने पढ़ा दिया. इस समय जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपना इमोशनल मैनेजमेंट करेंगे, लाइफ मैनेजमेंट करेंगे, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे. और ये वाला टाइम अगर क्रिटिकली मैनेज नहीं किया तो फिर एग्जामिनेशन टाइम में मुश्किल हो सकती है. बिल्कुल. और ऐसे में कुछ टूल्स भी हैं जो यदि हमारे पास हो तो वो हमें मदद करते हैं, और उन टूल्स में चाहूँगा आप बताएं कि करके आप क्या टूल्स बताना चाहेंगी जो हमें बहुत मदद कर सकते हैं एग्जाम के दौरान. I would say that have a smart goal. First thing is goal setting. You have a target and work on it. So if you are a smart learner, have small target, long term and short term. Short term would be 45 minutes. And then you have a long term target. Just yesterday I went to the class and then हम क्या करते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम अप्रोच कर रही है, क्लास 12 तो ऑलरेडी सिलेबस खत्म, उससे पहले हम बताते हैं एक सब्जेक्ट की जितने सारे टॉपिक्स हैं इसको आप टेबल फॉर्म में या नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, एंड एक टॉपिक में कितनी क्वेश्चन आंसर आपको डील करना है. सो यू हैव अ टाइम टेबल एंड कीप ए टारगेट, accordingly you go there. Then I told you one method, RAC, which I said, record, analyze and change. आप अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, नॉर्मली एक दिन बिताइए, एंड देन आप देखिए किसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, and which is the time you have most optimally utilized. Analyze that, and when you have identified these are 5 things I have wasted my time, then you can change yourself, adopt a new strategy, new technique. Right, of course, when we talk about lifestyle, we have to ensure there's adequate sleep, good diet, there's time for recreation and exercise too. तो यहाँ पर मेरी जीवन शैली बहुत काम आएगी डॉक्टर मीना. लोग सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में बिना सोए चले जाएं. कल ही मेरी एक परिचित से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके चाइल्ड ने एग्ज़ाम की पूरी रात जग के गए और नेक्स्ट डे जब परफॉर्म करना था एग्ज़ाम में तो उन्हें बहुत मुश्किल पेश आई. तो ये तो होगा ही कि हम जब स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस सुधरती नहीं, इनफैक्ट ख़राब हो जाती है. एंड स्लीप में मेमोरी जो हमने याद किया उसका कंसोलिडेशन होता है. तो हम सोचते हैं कि हमने याद कर लिया, पूरी रात हमने जग के याद किया, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी नहीं होगा तो रिकॉल नहीं होगा. तो रजिस्ट्रेशन के साथ रिकॉल भी इम्पॉर्टेंट है. बहुत पढ़ लिया लेकिन रिकॉल नहीं कर पाए तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट में आई वुड सजेस्ट कि टेक लाइट डाइट, टेक अ डाइट विच विल नॉट मेक यू फॉल इल. ये थोड़ा जंक फूड वगैरह अवॉइड, या सर्दी के दिन में हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, चेंजिंग सीजन में होते हैं, तो थोड़ा ऐसा आउटसाइड फूड, थोड़ा ठंडा गर्म, थोड़ा ध्यान रखें. कई बार लोग क्या करते हैं, एग्जाम में सिर्फ पढ़ाई करते हैं. दे डोंट इवन वांट टू लिसन टू वन सॉन्ग, they don't want to read even one page of the newspaper, one page of any magazine. You need recreation. Brain ऐसा, it's not a horse to whip, है ना. हम चाबुक मार मार के घोड़े को चलाना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा. ब्रेन को भी ये ब्रेक चाहिए होता है. तो हमेशा हम कहते हैं 45 मिनट्स आप पढ़ लो, 10-15 मिनट ब्रेक ले लो. उस ब्रेक में कुछ ऐसा करो जिससे ब्रेन रिलैक्स रहे. कुछ म्यूजिक सुन लिया या कुछ मोनोटनस काम कर लिया, अपनी टेबल सुधार ली, कुछ खा पी लिया, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग अगेन. और उसी सूची में मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं कि यदि आप इस समय दूरदर्शन देख रहे हैं तो आपको न्योता है कि 10 मिनट आप हमारे साथ रहें. सिलेबस की बात करेंगे, पास क्वेश्चंस और कैसे प्रैक्टिस करें. और यदि इस विषय पर आप भी डॉक्टर मीना चंद्रा से, सुधा आचार्य जी से सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फ़ोन भी कर सकते हैं, ताकि जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं रिवीजन की, उस पर यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप सीधा जवाब भी पा सकें. हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 23097524, दैट्स 23097524. दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा. तो सुधा जी, जैसे हमने जाना कि स्लीप भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंसोलिडेट होता है, तो एग्ज़ाम
का जो समय मैं तब रखूंगा और जो मेरी नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे मैं कैसे मैच करूं? ये में बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछे कि जनरली आजकल के बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं. दे से दैट वी आर नाइट पर्सन्स. दिन में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं. ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है. अगर आप रात को याद रख सकते हैं या यू लर्न बेटर, इट्स ओके. बट आई वुड एडवाइज एग्ज़ाम शुरू होने के 1 महीने पहले बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एग्ज़ाम क्लॉक ड्यूरिंग द टाइम in which you will appear for the exam 10:30 to 1:30 mentally you should be alert. So 1-1.5 महीना पहले अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप चेंज करिए. आधी रात तक बिना पढ़े आप 11:30-12 बजे तक 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं मेंटली यू आर अलर्ट. और एक चीज़ मैं सोने के बारे में बताऊंगी, पावर नैप. ओके. जब स्कूल की कोर्स ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे घर में पढ़ते हैं एंड दे हैव ए टाइम स्केड्यूल. In between afternoon में I would suggest that power nap is very important so that memory lapse ना हो. और जो मॉक पेपर्स आप अक्सर कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, अब जब कम समय रह गया है, वो भी मैं 10:30 से 1:30 के बीच में करूं ताकि वही 3 घंटे हो जब मैंने एग्जाम देना है. जनरली वी टेल एडवाइज आवर स्टूडेंट्स लाइक दैट. आप ये 3 घंटा एग्जाम की तरह अपने लीजिए, सो दैट टाइम ऑल्सो यू आर मैनेजिंग. हाउ टू मैनेज योर टाइम. 3 आवर्स के अंदर आपको सब कुछ आता है, बट आप पेपर छूट गया आपका. बच्चे बोलते हैं कि पेपर लेंदी था एंड मैम पेपर छूट गया. ऐसा होता है? वैसे वाकई लेंदी होते हैं पेपर? पेपर लेंदी नहीं होते. इट इज अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग टाइम. अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर इज एन आर्ट. हाउ डू यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर? Okay, so attempting a question paper is an art, even if you're attempting a science paper. But right now Chandan is there on phone line from Delhi. Hello, चंदन जी, सवाल पूछिए. हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चंदन बोल रहा हूँ दिल्ली से जी. तो मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे मैं कि मैं सर अभी 12th क्लास का एग्जाम दूंगा 12th का जी. तो कैसे मैं करना, क्या करूँ सर, जो ज्यादा से ज्यादा मैं 12th का मतलब कि एग्जाम में ज्यादा नंबर पाने के लिए तो कोशिश कर सकूँ. जी, कितने नंबर चाहिए आपको 12th में? सर फिर भी 780 तक तो कंफर्म. और किसी सब्जेक्ट से डर लगता है आपको? सर हाँ, इंग्लिश. यस सर. और पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका चंदन? सर मेरा पसंदीदा है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी. यस सर. तो सुधा जी, ऐसा भी होता है हर स्टूडेंट का कोई ना कोई पसंदीदा होगा और कोई होगा जिसे डर लगता फेवरेट होगा. सब्जेक्ट होते हैं बच्चों का. बट मैं चंदन थे, उनको एडवाइस करूंगी कि आपको अगर इंग्लिश में इंग्लिश फोबिया है, आपको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है चंदन जी? अभी तो संपर्क टूट गया, वो सुन रहे हैं टेलीविजन पे. सो अगर स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, आप स्टार्ट करिए स्टोरी पढ़ने से. लेकिन अब जैसे अब कम दिन रह गए, अब भी कर सकते हैं? नो, फिर भी इन बिटवीन आई सेड एट ए स्ट्रेच 45 मिनट से ज्यादा मत पढ़िए. You get up, do some brain gymming. Brain gymming is done generally to activate both sides of the brain. It relaxes you. And then munch something or watch your favorite television, any serial, any game, something. Exam है, इसके लिए घर जेल नहीं बन जाता. You can chat with your friends. You can take a walk, exercise कर सकते हैं, swimming session के लिए जा सकते हैं. So in between you can do that. But story भी पढ़ सकते हैं. जी, तो Their mind relaxes. So story से आप English language को लीजिए. You develop interest for the subject. और जहाँ तक ब्रेन जिमिंग की बात है, they say nature is also a gymnasium. Yes. तो जब डॉक्टर मीना चंद्रा साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि ब्रेक में आप वॉक ले लीजिए, मान लो मैं वॉक लेता हूँ, उससे क्या असर पड़ता है मेरी सेहत पर? जब हम वॉक लेते हैं तो हम उसमें फोकस्ड हैं, तो एकदम एक्टिविटी में आप फोकस हो जाते हैं. एंड दिल्ली में जैसे है कि हम लोग सब अर्बन एरिया में रहते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्शन वाला, और उसमें से हमें जाना होता है अपने किसी गार्डन या पार्क में, तो आपका ब्रेन अलर्ट होता है ट्रैफिक को, डिफरेंट साइट्स एंड साउंड्स आपका ब्रेन देख रहा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आप आधा घंटे पहले रट रहे थे. और जब आप वॉक लेते हैं किसी पार्क में जाके, तो उस पार्क का अलग एटमोसफेयर होता है. दे आर स्मॉल चिल्ड्रन प्लेइंग, दे आर सम एल्डरली वॉकिंग. आप अपने जो माइंडसेट है पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है. इट रिलैक्सेस. तो मैं उस दौरान रिवाइज भी कर सकता हूँ जो मैंने सीखा है? आप रिवाइज भी कर सकते हैं, या आप उस दौरान पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के उस मोमेंट में फोकस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस. इवन इफ यू डू मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस फॉर 5 minutes, you'll find एक टेक्निक है माइंडफुलनेस में आती है, you'll find it relaxes you completely, because most of the time either we are thinking about the past या future. तो पास्ट में ये सही नहीं किया, ये रह गया, वो करना, अब कल क्या होगा कल. लेकिन उस मोमेंट में
हर मोमेंट हम पढ़ भी नहीं रहे होते ना, लेकिन हम हर मोमेंट को हम रिलैक्स के लिए भी नहीं यूज़ करते। तो हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, जैसे मैम कह रही थी कि कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, उस समय नहीं पढ़िए, उस समय रिलैक्सेशन कर लीजिए, कोई मैगजीन पढ़ लीजिए, कुछ कुकिंग कर लीजिए, टॉक टू योर फेवरेट कजिन, फ्रेंड, एनीबडी, but then when you come back to study, then study with full focus.